Hello students, this is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 5th, Arithmetic Progression of Standard 10 Maths NCERT. Okay, अब अपन लास्ट 15 सम तक कंप्लीट किया था, आज अपन 16 सम से कंटिन्यू करेंगे. That is a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for the overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, अगर हर नेक्स्ट प्राइस 20 रुपीज कम है, हर नेक्स्ट प्राइस 20 रुपीज कम है प्रिसीडिंग प्राइस से, मतलब डी क्या हो गया -20. डी क्या हो गया -20. और 7 प्राइजेस बोला है, मतलब एन क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 16, एन क्या हो गया 7 प्राइजेस बोला है, मतलब एन क्या हो गया 7. अ सम ऑफ रुपीज 700, मतलब टोटल रुपीज कितना जा रहा है, तो एस एन 700, टोटल रुपीज 700 जा रहा है 7 प्राइजेस में. क्लियर. और क्या बोला, हर एक नेक्स्ट जो प्राइस है वो पिछले से 20 रुपए कम है. यूजुअली ज्यादा रहता है इसलिए अपन पॉजिटिव फिगर लिखते हैं, लेकिन कम है इसलिए d इज इक्वल टू -20. d इज इक्वल टू -20. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज. हर प्राइस की वैल्यू ढूंढो. क्लियर एवरीवन. तो हर प्राइस की वैल्यू कैसे निकालने का, एपी निकालना है अपन को. हर प्राइस की वैल्यू मतलब क्या, एपी निकालना है अपन को. तो एपी के लिए ए रिक्वायरमेंट है, तो एस एन की फॉर्मूला क्या होती है, n/2 2a + n-1 d. सब कुछ है, सिर्फ ए नहीं है, तो ए निकाल सकते हैं मिसिंग फिगर. एस एन इज 700, एन इज 7/2 2a + 7-1 इंटू -20. अगेन इसके अंदर मेन क्रक्स पॉइंट क्या, बाकी सब तो रिपीटेड फिगर्स है, लेकिन प्रीसीडिंग से लेस बोला है मतलब -20 आएगा. प्रीसीडिंग से लेस बोला है मतलब -20 आएगा. तो 700 इज इक्वल टू 7/2 2a + 6 इंटू -20, दैट इज -120. ठीक है, इज इक्वल टू 7/2 2a -120. क्लियर. अब ये डिवीजन में वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे इन शॉर्ट. तो 700 इंटू 2/7 हो जाएगा. इसको वो साइड इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. 7 1 जा 700 जा 100 2 जा 200 इज इक्वल टू 2a -120. 200 इज इक्वल टू 2a -120. तो 200 माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि इज इक्वल टू की साइड व्हेन माइनस गोज ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन इट बिकम्स एडिशन. सो इज इक्वल टू 2a. सो 320 इज इक्वल टू 2a. देयरफॉर a इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाई 2, दैट इज 160. क्लियर. अब मुझे a की वैल्यू मिल गई तो मैं आगे सब एपी निकाल सकती हूँ. पूरा एपी क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस. सब प्राइस मुझे निकालना है. अगर मेरा a आ गया 160 तो a2 क्या होगा, 160 -20 दैट इज 140. a3 क्या होगा, 140 -20 दैट इज 120. a4 120 -20 दैट इज 100. a5 80. a6 60 एंड a7 40 रुपीज. तो ये सब अपन को अल्टीमेटली निकालना है कि 7 प्राइसेस क्या होंगे. तो मैंने फर्स्ट प्राइस अगर मुझे मिल गया तो हर में 20 रुपीज कम करना है. अल्टीमेटली 7 प्राइस A7 तक ढूंढना है. क्लियर एवरीवन. गो थ्रू कर दो अच्छे से. नेक्स्ट सम करवा दो. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. If it was decided that the number of trees that each section of each student will plant will be same as the number of class in which they are studying. जब क्वेश्चन बड़े हो ना तब आंसर बहुत सिंपल होता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ढूंढना पड़ता है कि आंसर निकालना कैसे. तो क्वेश्चन को बार बार रीड करो. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees,
and so on until class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? अब मेरी बात सुनना, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि हर क्लास प्लांट करने वाली है ट्रीज, लेकिन जो नंबर की क्लास है उतने नंबर ऑफ ट्रीज ही वो क्लास प्लांट करेगी. जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड है तो एक ही ट्री प्लांट करेगी, सेकेंड स्टैंडर्ड 2 ट्री प्लांट करेंगे, थर्ड स्टैंडर्ड 3 ट्री प्लांट करेंगे. इस तरह से 12th स्टैंडर्ड तक 12th वाले 12 ट्रीज प्लांट करेंगे. क्लियर? 12th स्टैंडर्ड वाले 12 ट्रीज प्लांट करेंगे. अब एक क्लास में 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन को एक बार मैं साइड में रखती हूँ, बिकॉज मेरा जो भी अल्टीमेटली आंसर आएगा मैं इंटू 3 कर दूंगी तो सेम रह जाएगा. तो मैं 3 सेक्शंस को एक बार साइड में रखती हूँ. एंड क्लास वाइज एपी अगर मैं फॉर्म करूँ, क्वेश्चन नंबर 17, अगर मैं क्लास वाइज एपी फॉर्म करूँ तो एपी इज इक्वल टू फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला 8 ट्री करेगा, सेकेंड स्टैंडर्ड वाला 2, थर्ड स्टैंडर्ड वाला 3, फोर्थ स्टैंडर्ड वाला 4. इस तरह से 12th स्टैंडर्ड वाले 12 ट्रीज प्लांट करेंगे. क्लियर? 12th स्टैंडर्ड वाले 12 ट्रीज प्लांट करेंगे. अब ध्यान से सुनना, इधर तुमको एक स्टेटमेंट लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर दिया है, that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the number of class. ये स्टेटमेंट लिख के फिर एपी फॉर्म करनी है. क्लियर? अब एपी से अपन को क्या समझ आ रहा है? A1 is equal to 1 and B is equal to 2 minus 1 is equal to अल्टीमेटली वापस 1. एक्सक्यूज मी. लास्ट क्वेश्चन क्या बोला? हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स. कितने ट्रीज स्टूडेंट्स प्लांट करेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल मतलब क्या होगा? समेशन SN. कितने ट्रीज अल्टीमेटली स्टूडेंट प्लांट करेंगे, तो SN ढूंढने के लिए बोला है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स अगेन. ठीक है? अब N is equal to 12 because 12 students है. N is equal to 12 because 12 standards है. N is equal to 12 because 12 standards है. Clear everyone? Okay. So अपन क्या करेंगे इसके अंदर? SN is equal to N. ये तो डायरेक्टली SN की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिकॉज सब डेटा दिए हुआ, खाली मिसिंग फिगर क्या है? SN. क्लियर? N upon 2 2A plus N minus 1 D. Clear? So N is 12 upon 2, A is 1 plus 12 minus 1, D is again 1. ओके, इसके अंदर वापस अच्छे से ध्यान, अच्छा लास्ट में वापस सुना तो एक बार ये कैलकुलेशन कर सकते हैं. 2 1 2 6 12, तो 6, 2 1 2 plus 11 into 1, that is 11. 2 1 2 plus 11, 12 minus 1 is 11, 11 into 1 is 11, is equal to 6 into 13, 78. क्लियर? 13 7 70, 13 6 78. अब अच्छे से ध्यान सुनना, क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि हर स्टैंडर्ड उतने ही ट्री प्लांट करेंगे जितना नंबर का वो स्टैंडर्ड है. मतलब अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड होगा, तुमको एग्जांपल भी दिया है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड 1 ट्री प्लांट करेगा, सेकंड स्टैंडर्ड 2 ट्री प्लांट करेगा, थर्ड स्टैंडर्ड 3 ट्री प्लांट करेगा, फोर्थ स्टैंडर्ड 4 ट्रीज प्लांट करेंगे. इस तरह से 12th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स ट्रीज प्लांट करेंगे. अब हर स्टैंडर्ड में 3 सेक्शन है, तो सेक्शन को एक बार मैं साइड में रखूंगी, उसको एक बार साइड में रख के ही एपी फॉर्म करूंगी. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड 1 ट्री, सेकंड स्टैंडर्ड 2 ट्री, इस तरह से मैंने एपी 12th स्टैंडर्ड तक फॉर्म कर दी. अब इसके अकॉर्डिंग A1 मेरा 1 आया, B मेरा A2 minus A1 that is 2 minus 1 is equal to वापिस 1 आया, एंड मुझे दे दिया 12th स्टैंडर्ड से 12 आ गया. इस तरह से मैंने SM फॉर्म कर दिया. ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट हो रहे अगर सब स्टैंडर्ड में एक सेक्शन हो, लेकिन सब स्टैंडर्ड में 3 सेक्शंस हैं. Therefore, total number of trees planted is equal to 78 into 3. तो क्या हो जाएगा? 3 8 24, 3 7 21 plus 2 23. 234 ट्रीज. यूनिट लिखना कंपलसरी है. 234 ट्रीज प्लांट हुई. क्लियर एवरीवन? अच्छे से गो थ्रू करो, मैं नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ. Okay. Question number 18.
जब क्लास स्टार्ट होगी तो क्लास के अंदर करवाऊंगी, बोर्ड पे तुमको इधर क्लियरली समझ नहीं आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 18 पेंडिंग में छोड़ दो, जो मैं क्लास स्टार्ट होगी तब करवाऊंगी। क्लियर एवरीवन? ओके, कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन नंबर 19। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। 200 लॉग्स मतलब जो वुड के नहीं होते लॉग्स, वुड के लंबे लंबे जो निकाले हुए होते ट्रीज से, वुड के लंबे लंबे पोर्शन होते हैं, उसको लॉग्स बोलते हैं, ठीक है, जो काफी फॉरेस्ट एरियाज में देखने मिलते हैं। क्लियर? सो 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 12 in the next row, 18 in the next row, to it and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? Okay, so इस तरह से लॉग कम एक एक कम होता जा रहा है। क्लियर? अब तुमको फिगर भी दे दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 19, A1 क्या हो गया? सबसे पहले 20 लॉग्स रखे हुए, क्लियरली बोला है। तो AP क्या फॉर्मूला है? 20, 19, 18, 17 एंड सो ऑन। मुझे लास्ट टर्म नहीं पता है। क्लियर? टोटल लॉग्स 200 है, तो SN 200 हो गया। टोटल मतलब समेशन, टोटल लॉग्स 200, तो SN 200 हो गया। डिफरेंस कितना आया? 19 माइनस 20, A2 माइनस A1 होता है, राइट? तो 20 माइनस 19 करके 1 मत लिख देना, पूरा सम गलत हो जाएगा। 20 माइनस 19 करके 1 लिखोगे, पूरा सम गलत हो जाएगा। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। ये चीज का ध्यान रखना, एग्जाम टाइम पे इस चीज की कैलकुलेशन मिस्टेक होने की वजह से पूरा का पूरा सम गलत हो जाता है, सिर्फ माइनस एंड प्लस के डिफरेंस में। सो ये क्या आ गया? -1। क्लियर? अब तुमको लास्ट में क्या बोला है? हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज क्या है, मतलब अपन को n पता ही नहीं है। क्लियर? अपन के पास n नहीं है। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और कितने लॉग्स टॉप रो में रखे गए होंगे। ओके, सो SN इज इक्वल टू टॉप रो में कितने रखे गए, मतलब क्या पूछा है पता है? AN, दैट इज लास्ट रो कितना है, ठीक है? AN या लास्ट रो, टॉप रो लास्ट रो होगा। अगर नीचे से मैं शुरू कर रही हूँ, इसको मैं A सपोज कर रही हूँ, A1, A2, A3, A4, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा? AN, या फिर उसको मैं मान सकती हूँ कि L, दैट इज लास्ट टर्म। ओके, एंड SN की फॉर्मूला क्या? N अपॉन 2, 2A प्लस L N माइनस 1 D। क्लियर? अब ये कितना है? 200, टोटल 200 है। मेरा n कितना है? नहीं दिया है, अपॉन 2 इंटू A मेरे को दे दिया है 20, प्लस n मुझे नहीं पता -1, और डिफरेंस मुझे दे दिया है -1। क्लियर? सो 200 इंटू 2 इज इक्वल टू n, 2 इंटू 20 40, प्लस -n प्लस 1। क्लियर? मैंने -1 को इधर इंटू कर दिया और कुछ नहीं किया। -1 इंटू n, माइनस n, माइनस माइनस प्लस, तो +1। सो 400 इज इक्वल टू 40n, एक मिनट, इंटू करने से पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं। 40 माइनस n प्लस 1, तो ये 40 प्लस 1 में डायरेक्टली कर दूं, 40 प्लस 1 41 माइनस n। इधर तक क्लियर है? सो 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। क्लियर? 400 इज इक्वल टू 41n। अब मैं सबको ये साइड ले जाऊं तो -n प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, एंड ये तो प्लस, ये तो प्लस रहेगा। क्लियर? एक और बार इधर ध्यान, इज इक्वल टू 0। मैंने इस पूरे टर्म को वो साइड ले गई, तो -n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 41n माइनस 41n हो जाएगा, और 400 इज इक्वल टू 0। ओके, सो 400 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 40 इंटू 10, ओके, सो 40 इंटू 10 तो 41 बनने का सवाल ही नहीं उठता। 2 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 5, 2 5 are 10, 22 से 40, अगेन वही हुआ। 2 इंटू 2, 4 5 into 2 into 5,
5 5 25, 2 2 4, 4 2 8, वो भी पॉसिबल नहीं है. 2 5 10, 2 2 4, 4 5 20, वो भी पॉसिबल नहीं है. Two 20s are 2 2s are 4, 4 5s are right. Sorry, ये मैंने फैक्टराइज गलत किया. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40 and 2 5s are 10. करेक्ट, क्योंकि 2 2s are 4, 4 5s are 20 होता है. अब 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 प्लस 5 5s are 25, 25 प्लस 16 कितना होता है? 41. क्लियर? एक और मैंने फैक्टराइज गलत कर दिया था इसलिए पूरा कंफ्यूजन हो गया. ओके, सो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. मैंने 2 सब एक साथ ले लिया एंड 5 5s are 25, 25 प्लस 16 इज 41. पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, उसके बाद आंसर ढूंढो. सो n स्क्वायर माइनस 25n या माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0. सो n कॉमन हो जाएगा. n माइनस 16 माइनस n माइनस 25n पूरा का पूरा, क्योंकि 25 16 जा 25 4 जा 100, 25 16 जा 400 हो गया. तो सिर्फ 25 रहेगा क्योंकि n 400 में कॉमन नहीं है. 25 कॉमन लिया, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0. तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0. क्लियर एवरीवन? सो ये क्या हो गया? n कैन बी 25 और n कैन बी 16. Just a minute. अभी तो n is equal to 25 and n is equal to 16. 25n क्या पॉसिबल है? डिफरेंस माइनस में जा रहा है. 20, 19, 18, 17. तो क्या मेरा लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स 25 हो सकते हैं? क्या मेरा नंबर ऑफ टाइम 25 हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज माइनस में जा रहा है. डिफरेंस माइनस में जा रहा है. डेफिनेटली डिफरेंस माइनस में जा रहा है. 25 पॉसिबल नहीं है. तो n कितना आ जाएगा? 16. n कितना आ जाएगा? 16. देयरफॉर n इज इक्वल टू 16. इतना गो थ्रू करो तो मैं an मतलब लास्ट टर्म ढूंढना सीखा हूं. ओके, an की फॉर्मूला क्या होती है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. करेक्ट. a कितना है? 20 प्लस n कितना है? 16 माइनस 1. डिफरेंस कितना है? माइनस 1. डिफरेंस कितना है? माइनस 1. क्लियर? सो 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 20 माइनस प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5. मतलब लास्ट जो रो होगा उसके अंदर 5 लॉग्स होंगे. जो लास्ट रो है ये तुमको आता है इसलिए मैंने बहुत स्पीड में करवा दिया. अननेसेसरी इसके पीछे टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं था. क्लियर? सो लास्ट रो में कितने हैं? 5 लॉग्स हैं. देयरफॉर देयर आर 16 rows and last row has 5 logs. Clear everyone? अच्छे से गो थ्रू कर दो. नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. गाला पेपर्स में भी पूछते हैं. एंड अगर स्कूल वालों को
अच्छा पेपर बनाना हो तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, काफी स्कूल्स में तो पूछते ही है, बोर्ड में पूछने के चांसेस भी है। क्लियर? स्कूल पेपर्स में काफी ये क्वेश्चन आता है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर्स। तुमको फिगर भी दे दिया। क्लियर? एक बकेट रखी गई है, अब मैं मेरा अलग फिगर बनाऊंगी। ये बकेट है, समझो ये बकेट है। क्लियर? अब ये कितना मीटर दूर है फर्स्ट पोटैटो से? 5 मीटर दूर है। ये फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर्स दूर है। जैसे जैसे मैं रीड करूंगी वैसे वैसे फिगर के अंदर चेंजेस करूंगी। फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड बाकी सब पोटैटोज के अंदर 3 मीटर का डिफरेंस है। क्लियर? अब देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, ये भी क्लियरली बोल दिया है। A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato and runs back to drop it. अब इधर बकेट पड़ा है, कॉम्पिटिटर इधर जाएगा, तो बकेट से फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर दूर है। एक पर्सन को जाना है, पोटैटो उठाना है, फिर वापस बकेट में डालना है, फिर नेक्स्ट पोटैटो उठाना है, फिर वापस बकेट में डालना है, और हर पोटैटोज के बीच में 3 मीटर का डिफरेंस होगा। तो अगर ये 5 मीटर पे है तो नेक्स्ट पोटैटो कितने मीटर पे होगा? 8 मीटर पे। उसके बाद वाला 11 मीटर पे, उसके बाद वाला 14 मीटर में। क्लियर एवरीवन? इधर तो सबको समझ आ गया? ओके, तो मैं 10 तक बना ही देती हूँ। 17, 20, 23, 26, 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 32। लास्ट वाला 32 मीटर पे होगा। अब सुनना ध्यान से, उसने क्या बोला है? अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद 8 एंड ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? Hint दिए, to pick up the first potato and the second potato, the total distance run by a competitor. जो भी है तुमको इग्नोर करना है एक बार के लिए, मैं जो कंसिडर करवा रही हूँ वो ध्यान से सुनो। आप इसके अंदर क्या टोटल डिस्टेंस, टोटल वर्ड आते से क्या दिमाग में आना चाहिए कि क्या ढूंढने के लिए बोला है? SN। क्या ढूंढने के लिए बोला है? SN कितना है? ठीक है, अब मैं ध्यान दो, सुनना। A कितना दिया हुआ है? 5। अब है ना, ये जाएगी वापिस आएगी, जाएगी वापिस आएगी। एक बार अपन है ना सिर्फ जाएगी उतना डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, फिर इंटू 2 कर देंगे। एक बार कितना जाएगी तो कितना डिस्टेंस लगता है वो कंसीडर करते हैं, फिर पूरे डिस्टेंस को इंटू 2 कर देंगे। क्लियर? सो A मेरा क्या हो गया? 5। D मेरा क्या हो गया? A2 माइनस A1, दैट इज 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। क्लियर? ओके। उसके बाद मुझे पता है कि मेरा L कितना है? 32। मेरा L कितना है? 32। ओके, और क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? N कितने हैं? 10 पोटेटोज रखे हुए। क्लियर? तो N कितना है? 10। SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 A प्लस L। SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 A प्लस L इज इक्वल टू N कितना है? 10 अपॉन 2, A कितना है? 5 प्लस L मेरा कितना है? 32। इधर क्लियर? 10 अपॉन 2, 5 प्लस 32, 2 1 जा 2 5 जा 5 इंटू 32 प्लस 5 कितना होता है? 37। 37 5 जा कितना होता है? 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 185। 185 SN आ गया। SN कितना आ गया? 185 टाइम। अब ये टोटल नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ वन टाइम, वो जा रही है इतना, जा रही है इतना, जा रही है इतना, लेकिन जाके हर टाइम डिस्टेंस वापस रिपीट होगा। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस जो लास्ट टाइम अपन ने जैसे किया था इज इक्वल टू 185 इंटू 2 इज इक्वल टू 370 मीटर्स। लिखना है ब्रैकेट के अंदर कि उसके अंदर स्टेटमेंट लिखा है जो क्वेश्चन के अंदर, she drops in the bucket and run back to pick the next bucket, next potato. She runs to pick and runs back to keep the potato
in the bucket. So therefore total distance she goes is doubled. जितना वो जा रही है उसको डिस्टेंस को डबल कर दिया ताकि टोटल डिस्टेंस मिल पाए. क्लियर एवरीवन? सो वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर. एक्सरसाइज 5.4 ओमिट है, नहीं है, क्योंकि उसमें क्लियरली बोल दिया एग्जाम व्यू पॉइंट से नहीं है. सो exercise 5.4 omit. We'll complete this. We have completed this chapter in this lecture and we'll continue with the next chapter in the next lecture. Goodbye everyone.